क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बताइए बकरियां कितनी हैं। यहाँ पे हम सबको बकरियों की संख्या बताना है। बकरियों के पास 4 पैर होते हैं और मुर्गों के पास 2 पैर होते हैं। सिरों की जो संख्या होती है, चाहे मुर्गा हो या बकरी हो, सबके पास एक ही सिर होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हम सबको बकरियों की संख्या बताना है। बकरियों के पास 4 पैर होते हैं, तब हम सब सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे, इसके आधे से। यहाँ पे हो जाएगा 90 गुणे 2। 90 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 और कुल की संख्या दिया गया है 224। 224 में से 180 को निकाल दिया जाएगा। 180 को निकाला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 44। अब 44 बटे हम सब कर देंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4। यहाँ पे आ जाएगा 22। बकरियों की संख्या हो जाएगा 22 बकरियाँ। अब यदि पूछ लिया जाए मुर्गों की संख्या कितनी है, तो हम सब 90 माइनस करेंगे 22। 90 माइनस 22 करेंगे। अब हम सब 90 में से 22 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68। मुर्गों की संख्या हो जाएगा 68। कम समय में सॉल्व करने के लिए हम सब सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 4 पैर वाले जानवरों का बताना है तो लिखेंगे हम सब 4 पैर वाले जानवर के लिए। 4 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है L/2 माइनस हो जाएगा हेड, L हो जाएगा लेग। लेग मतलब होता है पैर और H का मतलब होता है हेड। हेड मतलब हो जाएगा सिर। अब यहाँ पे पैरों की संख्या 224 है, तो 224 बटे कर देंगे 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 112। 112 में से हम सब सिरों की संख्या 90 है, 90 को निकाल देंगे। 112 माइनस 90, यहाँ पे आ जाएगा 22। बकरियों की संख्या हो गई 22। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे सूत्र था L/2 माइनस H। L के जगह पे देखिए यहाँ पे हम सब लिखेंगे 224 बटे 2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस यहाँ पे हेड दिया गया था। हेड की संख्या यहाँ पे है 90। 112 माइनस कर देंगे 90। 112 में से 90 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22। बकरियों की संख्या हो जाएगा 22। ऑप्शन ए में दिया गया है 22। 22 को हम सब लाग करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि तीसरा दिन रविवार था तब 21वें दिन कौन सा दिन होगा। यहाँ पे तीसरा दिन कह रहा है रविवार है। रविवार जो है तीसरा दिन है। 21वें दिन पूछ रहा है तो 21 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 में हम सब 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे हो जाएगा 7 दूना 14। 14 और 4 होता है 18। 4 अतिरिक्त दिन बचा। रविवार में 4 दिन जोड़ दिया जाए। रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार जो है गुरुवार को कहा जाता है। गुरुवार जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए तीसरा दिन रविवार दिया गया था तो 21 में से हम सब 3 निकाल दिए, यहाँ पे बचा 18। अब हम सब 18 में 7 से भाग दिए तो यहाँ पे 4 अतिरिक्त दिन आ गया। रविवार में 4 दिन जोड़ दिए तो यहाँ पे हो गया गुरुवार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है महिला
माँ, अध्यापिका, इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम सब महिला का गोला बनाएंगे। ए वाला गोला हो जाएगा महिला का। महिला के अंतर्गत जो होती हैं माँ आती हैं, महिला के अंदर आ जाएंगी माँ। सभी माँ जो होती हैं महिला होती हैं और कुछ माँ जो होती हैं अध्यापिका होती हैं। ए वाला हो जाएगा मदर और ए वाला गोला हो जाएगा टीचर का। कुछ टीचर माँ होती हैं और कुछ माँ टीचर होती हैं। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम ऑप्शन ए में दिया गया है। ए को हम सब लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा था महिला माँ अध्यापिका, तो महिला के अंतर्गत जो है माँ भी आएंगी और अध्यापिका भी आएंगी। कुछ माँ जो होती हैं अध्यापिका होती हैं और कुछ अध्यापिका जो होती हैं माँ होती हैं। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2,6,12,20,30 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा। इसको सबसे पहले लिख लिया जाए 2,6,12,20,30 कामा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 2 से 6 जो है किस प्रकार से आएगा। 2 में अगर हम सब +4 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 में +6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 में +8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 में +10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पे जो सीरीज बन रही है सब में +2 जोड़ा गया है। +2 +2, इसके बाद भी हम सब +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 30 और 12 हो जाएगा 42। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 42 आ जाएगा। 42 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 3,6,15,34,73 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको पता करना है। अब इनको सबसे पहले लिख लिया जाए 3,6,15,34,73 कामा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 3 से 6 किस प्रकार से आएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे सीरीज नहीं बैठेगी। अब हम सब दूसरा नियम लगाएंगे। यहाँ पे करेंगे 3 × 2 तो 3 दूना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कर देंगे 6 × 2, 6 दूना हो गया 12। 12 + 3 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब यहाँ पे करेंगे 15 × 2, 15 दूनी हो गया 30। 30 और 4 हो जाएगा 34। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 34 × 2, 34 दूना हो जाएगा 68। 68 5 कर देंगे हो जाएगा 73। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 73 का डबल। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 73 × 2 + 6 तो 73 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 7 हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे है 6, 6 हो जाएगा 12 और यहाँ पे 4 1 हो जाएगा 5। यहाँ पे बचा 1। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 152। 152 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। पहली वाली सीरीज में 2 से गुणा किया गया, दूसरी वाली सीरीज में 2 से गुणा करके 3 जोड़ा गया और तीसरी वाली सीरीज में 2 से गुणा करके 4 जोड़ा गया
और चौथी वाली सीरीज में 2 से गुणा करके 5 जोड़ा गया और पांचवी वाली सीरीज में 2 से गुणा करके 6 जोड़ा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया गया है एम सी, यहाँ पे खाली स्थान, यम खाली स्थान। यहाँ पे देखिए सीरीज दी गई है और इन खाली स्थानों पे हम सबको भरना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब इनको काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे टोटल 18 अक्षर लिखे हुए हैं। 18 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सब 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग में सभी को 3 भागों में बांट दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम सी और यहाँ पे एम डैश ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे ए। यहाँ पे लिखा हुआ है एम, यहाँ पे सी दिया गया है तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे सी। यहाँ पे देखिए एम हो जाएगा एम, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए। यहाँ पे एम सी ए का जो है समूह बन रहा है। अब हम सबको डैश डैश के स्थान पर लिखना था, तो यहाँ पे ए लिखा गया था, यहाँ पे सी, इसके बाद एम लिखा गया है, एम के बाद फिर एम और लास्ट में ए लिखा हुआ है, ए सी एम एम ए। अब चेक किया जाए ए सी एम एम ए जो है किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे डैश डैश के स्थान पे हम सबको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे सभी अक्षर दिए गए हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको काउंटिंग किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे टोटल अक्षर जो है 15 लिखे हुए हैं। 15 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब छोटे वाले से डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे देखिए सीरीज बन रहा है ए एन डी। यहाँ पे डी दिया गया है, यहाँ पे हम सब लिखेंगे ए एन डी ए। यहाँ पे हो जाएगा ए एन डी ए एन डी का सीरीज बन रहा है। अब यहाँ पे खाली स्थान पे हम सब लिखेंगे ए एन। अब देखिए किस ऑप्शन में ए एन दिया हुआ है। ऑप्शन बी में ए एन दिया हुआ है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है गेम को लिखा गया है 20 26 14 22 समानुपात। यहाँ पे टीम लिखा गया है, अनुपाते क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से गेम को 20 26 14 22 लिखा गया है, उसी प्रकार से टीम को क्या लिखा जाएगा, इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। सबसे पहले हम सब लिखेंगे गेम GAME। गेम को लिखा गया है 20 26
14, 22। अब इसे किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पे जी का जो नंबर होता है 7 होता है और ए का नंबर जो है 1, एम जो है 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे आता है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 26, 14, 22 लिखा हुआ है। देखिए इन सब का अपोजिट लिखा गया है। जी का अपोजिट होता है टी और ए का अपोजिट होता है जेड, एम का अपोजिट होता है एन, ई का अपोजिट होता है वी। अपोजिट अक्षर पता करने के लिए हम सब टोटल संख्या में से उस संख्या को घटाएंगे जिसका अपोजिट पता करना है। तो टोटल संख्या जो होती है 26 होती है। 26 में एक बढ़ा के लिखेंगे 27, 27 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। जी का अपोजिट होता है टी, यहाँ पे 20 आया है, 20 नंबर पे टी आता है तो यहाँ पे टी को लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सब कर देंगे 27 माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 26। 26 नंबर पर जेड आता है तो यहाँ पे हम सब जेड लिखे थे और एम देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे है। 27 माइनस करेंगे 13 तो यहाँ पे आ जाएगा 14। 14 नंबर पे आता है एन तो यहाँ पे हम सब एन लिखे हैं। इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे ई जो है 5 नंबर पे है। 27 में से हम सब 5 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। 22 नंबर पे वी आता है तो यहाँ पे हम सब वी को लिखे हैं और इन सब के नंबर को यहाँ पे लिखा गया है, अपोजिट नंबर लिखा गया है। देखिए टी जो है 20 नंबर पे, जेड जो है 26 नंबर पे, एन जो है 14 नंबर पे और वी जो है 22 नंबर पे लिखा गया है। इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे टीम को टी ई ए एम टीम। टी का विपरीत होता है जी, ई का विपरीत होता है वी, ए का विपरीत होता है जेड, एम का विपरीत होता है एन। जी से हो जाएगा जीटी रोड, ई से हो जाएगा इवनिंग, ए से हो जाएगा आज़ाद, एम से हो जाएगा मैन। अब देखिए टीम को लिखा जाएगा, जी जो है 7 नंबर पे है, वी जो है 22 नंबर पे है, जेड जो है 26 नंबर पे है, एन जो है 14 नंबर पे है। यहाँ पे आ गया 72, 22, 614। अब ऑप्शन में चेक किया जाए किस ऑप्शन में 72, 22, 614 दिया गया है। ऑप्शन ए में 72, 22, 614 को दिया गया है। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 11:132 समानुपात 9:? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से 11 का संबंध 132 से है उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे हम सब सबसे पहले लिखेंगे 11:132। अब 11 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 132 हो जाए। अब देखिए हम सब कर देंगे 11 का वर्ग प्लस 11, 11 गिरहियाँ हो जाएगा 121 प्लस 11, यहाँ पे हो जाएगा 132। इसी प्रकार से अब हम सब करेंगे यहाँ पे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 81 प्लस करेंगे 9, 81 और 9 हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 90। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 90 आ जाएगा। 90 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए 11 का संबंध 132 से दिया गया था तो हम सब 11 का वर्ग किए 121 हो गया। इसमें हम सब 11 जोड़ दिए, 11 से वर्ग किए थे और 11 ही जोड़े हैं
तो यहाँ पे आ गया 132। इसी प्रकार से यहाँ पे हम सब 9 का वर्ग किए, 9 का वर्ग किए तो 81 हो गया और 9 को जोड़ दिए तो 81 9 हो गया 90। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है रीजन अनुपाते SFBTPO समानुपात थिंक अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए REASON। इसको लिखा गया है SFBTPO। यहाँ पे R लिखा हुआ है और यहाँ पे S लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो है +1 जोड़ा गया है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, यहाँ पे F लिखा हुआ है, इसमें भी +1 जोड़ा गया है, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे B लिखा हुआ है, इसमें भी +1 जोड़ा गया है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे T लिखा हुआ है, इसमें भी +1 किया गया है, यहाँ पे O लिखा गया है और यहाँ पे P लिखा गया है, यहाँ पे भी +1 किया गया है, यहाँ पे N लिखा हुआ है और यहाँ पे O लिखा हुआ है। सभी में +1 को जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अब हम सब लिखेंगे थिंक THINK। अब इनमें 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है T में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा U। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है H में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I। और यहाँ पे लिखा हुआ है I में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा J। यहाँ पे लिखा हुआ है N में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा O। यहाँ पे लिखा हुआ है K में +1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा L। जिस प्रकार से रीजन को SFBTPO लिखा गया है उसी प्रकार से थिंक को UIJOL लिखा जाएगा। UIJOL किस ऑप्शन में दिया गया है? UIJOL जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हृदय अनुपाते कार्डियोलॉजिस्ट समानुपात ब्रिक अनुपाते क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है उसी प्रकार से वृक्क रोग विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है उसी प्रकार से वृक्क रोग विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है जिस प्रकार से क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार से उकसाना का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार से उकसाना एक अनुक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अनुक्रिया। अनुक्रिया जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार से जहाज कप्तान की देखरेख में चलता है उसी प्रकार से अखबार जो है संपादक की देखरेख में चलता है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे।
ऑप्शन डी संपादक हो जाएगा। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है ऊर्जा अनुपाते कैलोरी समानुपात ध्वनि अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है जिस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है उसी प्रकार से ध्वनि का मात्रक क्या होगा। ध्वनि का जो मात्रक होता है डेसीबल होता है। डेसीबल डेसीबल ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे।